हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर लिया था और हम डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे मूव करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज डिफरेंशिएशन। तो आज का हमारा मोटिव होगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए जाएं और उनका यूज करना सीखें। कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे जिससे हम फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनका यूज करना सीखेंगे। और कल से फिर हम डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। कल जो अगला लेक्चर आएगा उससे हम एक रिदमिक वे में आगे मूव करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स हम सोल्व करना सीखेंगे। तो आज का मेन मोटिव है इंट्रोडक्टरी, मतलब जो पोर्शन है डिफरेंशिएशन का वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले डिफरेंशिएशन में। दीज आर द बेसिक रिजल्ट्स जो आपको आने ही चाहिए। तो एक बार मैं इनको बता देता हूँ आपको कैसे क्या है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इनको याद कर लेना है अच्छे से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और सारे यूज होंगे। तो ये 17 रिजल्ट्स आपके पास सारे ही, इनको आपको याद कर लेना है और जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद करने में और ज्यादा आसानी होगी। ऐसा लग सकता है कि 17 फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आपको आते होंगे फिजिक्स के थ्रू, डिफरेंशिएशन वगैरह आपने सीखा होगा वहां पे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते हैं तो अब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आगे का जो भी पोर्शन है पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। तो ये मैं बेसिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, इनको कॉम्प्लिकेट किया जाएगा आगे, तो वो अभी नहीं सोचना है आपको। अभी सिर्फ x की पावर n की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। दिस इज द फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पावर आगे चली जाएगी n एंड देन x रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कभी कोई सोचे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए तो क्या आएगा, n आगे x की पावर n माइनस 1, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, साइन ऑफ x है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x, ठीक है। भाई cos x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आपको मिलेगा माइनस sin x। tan x पे मूव करते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x, while cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। ऐसे ही secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो d by dx of secant x will be secant x into tan x, while d by dx of cosecant x क्या होगा, माइनस cosecant x cot x। तो एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से शुरू हो रहे हैं उनमें सब में माइनस आ रहा है। जैसे cos में आया, फिर cot में आया, देन cosecant में, और जो बच गए उनमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कुछ भी कंपोज नहीं किया गया इनमें। कंपोजिशन होगा तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद रहने चाहिए। आगे मूव करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं हम। d by dx of e raised to power x का डिफरेंशिएशन मान लो पूछा जाए x के रिस्पेक्ट में, d by dx of e raised to power x तो क्या आएगा, e raised to power x, that's it। इतना ही एज इट इज आ जाएगा। जबकि a की पावर x हो, अगर बेस में कुछ और दे रखा है e के अलावा, a की पावर x हो तो डिफरेंशिएशन आएगा a की पावर x एज इट इज एंड देन आगे log of a with respect to e। अब आप यहाँ भी लगा सकते हो फॉर्मूला, तो log of e with respect to e विद बेस e आएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसमें हमने वो लिखा ही नहीं था। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, ध्यान रखना, log of a with base e एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में भी यही है। नेचुरल लॉगरिथम है या सिंपल, मतलब ऐसे लॉग दिया हुआ है तो नेचुरल लॉग में e बेस होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन आप करोगे x के रिस्पेक्ट में तो इट विल बी 1 by x। जबकि किसी भी बेस के साथ में अगर डिफरेंशिएट करोगे इसको किसी और बेस के साथ तो दैट विल बी 1 by x एंड देन log of e with base a। यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे log of a है with base e, यहाँ पे log of e with base a, ठीक है।
अगले जो पोर्शन है उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 12 से लेकर 17 तक। तो देखो इसमें क्या है, d by dx ऑफ sin इनवर्स x अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होगा 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। सिमिलरली d by dx ऑफ cos इनवर्स x, तो इनका आपस में रिलेशन है, sin इनवर्स cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन एक दूसरे का नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा माइनस 1 by 1 minus x स्क्वायर। ऐसे ही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 1 by 1 plus x स्क्वायर, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 by x into स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। कोसेकेंट इनवर्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 by x into x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए जब हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये 17 फॉर्मूलाज हैं। क्लियर है? तो इनको आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है एक बार, इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और भी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, इन 17 फॉर्मूलाज के अलावा कुछ रिजल्ट्स हैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट, वो मैं बता रहा हूं। तो अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखो। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का किया जाए तो क्या होता है, तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है भाई 0 होता है। तो these are some important results। सबसे पहले d by dx of some constant x c का कितना आएगा भाई 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका फंक्शन नहीं है, बस जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x का फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ओके, सेकंड आता है d by dx of u प्लस और माइनस v। अब ये क्या है u और v, यहाँ पे क्या है these are functions of x, ये दोनों x के फंक्शन है। तो u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो ये भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट ओवरऑल आएगा, ये भी x का फंक्शन आएगा। तो d by dx of u प्लस या माइनस v हो तो ये हो जाता है du by dx, इसका अलग से डिफरेंशिएशन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड देन dv by dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है वो एडिशन के ऊपर या फिर सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। इस पे अलग से हो गया प्लस और माइनस, दूसरे का अलग से हो गया, ठीक है। थर्ड आता है अगर प्रोडक्ट हो तो क्या होगी, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है ना, सीधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे d by dx of u into v पूछा जाए, u is a function of x, v is a function of x, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा कि इसका अलग से into इसका अलग से, बल्कि क्या होगा u as it is v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v as it is u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का। अगर दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग तरह के फंक्शन डिफरेंशिएट करना है तो u as it is रखो, v का कर दो, v as it is रखो, u का कर दो। अब जरूरी नहीं दो हो, तीन भी हो सकते हैं। जैसे d by dx of u एक v है, एक w है, तीन फंक्शन दिए हुए आपको, तो यहाँ क्या आएगा, तो एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है आपको, तो du by dx v as it is रहेगा, w as it is रहेगा, प्लस u as it is dv by dx, ठीक है, एंड देन w as it is। फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा u as it is, v as it is, एंड देन dw by dx। तो प्रोडक्ट रूल में यही है कि जितने भी हो आपको एक बार में एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी को as it is रखो, और सभी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए फिर, ठीक। और ऐसे ही अगर डिवीजन में हो u by v हो तो क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। तो वहां पे देखो क्या होगा क्वोशिएंट रूल में, तो फोर्थ आता है d by dx of u by v, u is a function of x, v is a function of x। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन होगा v का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, देन v as it is आएगा यहाँ पे, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u as it is आएगा, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ v यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है u by v के लिए, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज क्वोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल है, क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस आएगा यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, देन न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ u by v, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूलाज हैं जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट है,
एंड दिस इज कॉल्ड चेन रूल। और अगर मैं कहूँ कि हम मोस्टली क्वेश्चन में चेन रूल का यूज करने वाले हैं तो गलत नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें हम दो सेगमेंट्स में पढ़ रहे हैं। पहला हम कर रहे हैं कि कंपोजिशन अगर हो रखी हो फंक्शंस की तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशंस, फंक्शंस की कंपोजिशन कर रखी है आपस में तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स। एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक है ना। तो एफ कंपोज विद जी अप्लाइड ओवर एक्स है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ भी मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सा रिजल्ट है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। जो सबसे पहले फंक्शन आपको मिले आप उसको डिफरेंशिएट करते चलो, अंदर वाले को एक मतलब x ट्रीट करते हुए। तो जैसे इसमें समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x ट्रीट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, यही है ना। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा एनकाउंटर हो रहा है, f। तो आप इसको ये मान लो कि ये तो x है, कंप्लीट x है एक तरह से। तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज द नोटेशन f डैश। अब इसको मैंने कहा था x मान लो, तो x का मतलब gx को x मान लिया, लिख दिया मैंने, ठीक है। f का डिफरेंशिएशन हो गया, अब हम पावर अंदर घुसेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो अगला कौन सा फंक्शन एनकाउंटर करोगे, g। तो अब g का डिफरेंशिएशन करोगे तो g डैश कितना आ जाएगा, g डैश x, ठीक है। g का हो गया, अब अंदर घुसोगे किसका, x का। फिर अगले स्टेप में आप लिखोगे d बाई dx ऑफ x, और ये यहाँ पे जाके ही फिनिश होगा। जब तक लास्ट में x आ जाए तब तक करना है आपको। यहाँ पे 1 आएगा तो आपको फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। जैसे एक और हम करते हैं, मान लो 3 फंक्शंस कंपोज कर रखे हैं, तो उसमें चेन रूल किस तरह से काम करेगा। मान लो कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालो किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला, एफ। तो एफ का डिफरेंशिएशन इसको आप एक्स मान लो एक तरह से, ठीक है ना। तो ये एक्स की तरह ट्रीट किया ना, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद अंदर जाओगे तो अंदर कौन सा फंक्शन एनकाउंटर होगा, जी। तो जी डैश, अंदर वाले को आप x ट्रीट करो, एच एक्स को। फिर और अंदर जाओगे तो क्या आएगा, h, देन h डैश ऑफ x, और फिर उससे और अंदर जाओगे तो यहाँ आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये 1 हो गया। तो फाइनली आपको मिला f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। उसके बाद इनटू में g डैश ऑफ h ऑफ x एंड देन h डैश ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको ये दे दिया मैंने d बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x होल रेज टू पावर n। तो यहां इसको सोचो आप क्या मतलब है। तो यहां सबसे पहले f एनकाउंटर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है, एक और फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन की पावर n रेज कर दी मैंने। तो एक फंक्शन तो ये है एफ ओ जी, और उसके बाहर एक फंक्शन मैं मान लेता हूँ, ऐसे सोचना पड़ेगा इसको। एच एक्स क्या है अभी, एक्स की पावर एन, सपोज करो दिस इज द फंक्शन एच एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही तो मतलब हुआ। एच एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर एन। तो एच ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसकी पावर एन। तो ये यही तो हुआ। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले फंक्शन तो इसकी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता, h डैश आता, ठीक है। तो h डैश, तो h डैश किसका, f ऑफ g ऑफ x, देन h डैश का h का हो गया, अब f डैश ऑफ g ऑफ x एंड देन g डैश ऑफ x, फिर x का बनाएगा। अब यहाँ इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को h के बारे में पता है। h डैश x कितना आएगा भाई, h x कितना है, तो h डैश कितना आएगा, n x की पावर n माइनस 1। ये h डैश x है, तो मेरे को h डैश ऑफ दिस चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, n f कंपोज विद g रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया। एंड देन आगे ये तो आने हैं ये जो पोर्शन है, तो ये होता है, इस तरह से कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या है, पावर रूल लगाए। पूरे फंक्शन की पावर n थी तो पावर आगे आ गई, इस फंक्शन की पावर 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम फंक्शन के अंदर घुस जाएंगे।
तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर पूरे फंक्शन की पावर आ रखी है तो पहले पावर रूल लगेगा और उसके बाद आप बेसिक चेन रूल लगा सकते हो। तो ये भी अपने आप में चेन रूल का ही पार्ट है जो पावर वाला कंसेप्ट मैंने बताया है, लेकिन हम बार बार ऐसे सोचेंगे थोड़ी अलग से। तो हम सिंपली ये सोचेंगे भी पूरे फंक्शन की पावर है तो पावर आगे उतर गई, ठीक है, इसकी पावर एक से कम हो गई और फिर हम इसके अंदर घुस गए। तो पहले आपने पावर रूल, पावर का कंसेप्ट लगाया, उसके बाद अंदर गए तो वही यूजुअल पैटर्न चल पड़ा, ठीक है। तो एक तो इस तरह से चेन रूल हो जाता है और एक और तरीका है चेन रूल का, ठीक है। कई बार ऐसे भी आपको यूज करना पड़ सकता है कि मान लो f इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x ना, f ऑफ x नहीं बल्कि f ऑफ u मान दिया मैंने, u इज इक्वल टू f ऑफ v एंड v इज इक्वल टू f की जगह यहाँ g कर लेता हूँ मैं, एंड v इज इक्वल टू h ऑफ x। तो फाइनली देखो f y u का फंक्शन है, u v का है, तो u को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं तो v में चला जाऊंगा, तो y v का फंक्शन है, v को ये पुट कर दूंगा तो y बेसिकली अगर लास्ट में जाओगे तो x का फंक्शन है, तो y अगर x का फंक्शन है तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले dy by dx निकालो, ठीक है ना, तो ऐसे तो बहुत कम टाइम लग जाएगा भाई, इसको पहले u के मतलब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करूं, फिर इसको इसमें सब कर दूं, तो y को x का फंक्शन बनाऊं फिर डिफरेंशिएट करूं। तो ऐसे में चेन रूल क्या कहता है भाई कि y को आप, y किसका फंक्शन है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई बाय u को फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एंड देन v फाइनली किसका है, x का है, तो dv by dx ये निकाल दो। तो ये बेसिकली इनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो आपको क्या देगी, dy by dx देगी। तो ये भी चेन रूल ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा आपको तो आप ऐसे सोच सकते हो कि dy by dx क्या होता है, dy by du into du by dv into dv by dx, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मिलेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको कंपोजिशंस वगैरह मिलेंगी, कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस, तो वहां पे आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सबसे पहले पावर कंसेप्ट, अगर पावर आ गई है तो अदरवाइज लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस इसीलिए कर रहे हैं कि इनका थोड़ा यूज करना आ जाए कि भाई कैसे इनका यूज करते हैं। जो हमने लिखे हैं अभी कुछ रिजल्ट्स, भाई कांस्टेंट का 0 होता है, u प्लस और माइनस v हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, u बाई v हो तो क्वोशिएंट रूल लगता है, और उसके बाद चेन रूल हमने देखा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूँ fx इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x इनटू cot x, ठीक है। उसके बाद सेकंड ले रहे हैं fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस sin x, और नीचे है 1 प्लस में log ऑफ x, तो log यहाँ पे e बेस है, कुछ भी ना होता है तो e बेस एज्यूम करना है आपको। fx इज इक्वल टू sin x माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है। फोर्थ है fx आपको दिया गया है 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की 4 1 प्लस x की पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस x की पावर 2 की पावर n, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी में f डैश x निकालना आपको, ठीक है। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x, कह रहा है फाइंड f डैश एट पाई बाई 4 एंड f डैश एट 3 पाई बाई 4, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है fx आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x, कह रहा है फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं f डैश एट पाई बाई 6 f डैश एट पाई बाई 3 एंड f डैश एट पाई बाई 4। ये तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डिफरेंशिएशन कैसा क्या होगा। और एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे y फंक्शन आपको दिया गया है fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x, कह रहा है कि f डैश आप फाइंड आउट करो एट e, f डैश एट 1 बाई e एंड f डैश एट 1, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं, इनको हम सिंपलीफाई करते हैं। तो इनमें जो बेसिक कांसेप्ट्स हमने सीखे थे उनका यूज आएगा। अभी तक हमने चेन रूल का क्वेश्चन नहीं लिखा है कोई भी, ठीक है ना, ये सब मतलब कंपोजिशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनमें से, वो अभी देखेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले एक तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों क्या कर रखे हैं, मल्टीप्लाई, अलग अलग तरह के फंक्शंस। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल आपको यूज करना पड़ेगा भाई, क्यों, ये x का फंक्शन ये x का फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई किए हैं तो प्रोडक्ट रूल चाहिए यहाँ पे। तो क्या करोगे आप, f डैश x निकालना है आपको, तो f डैश x क्या होगा,
क्या बताया था एक बार में एक फंक्शन एज इट इज, तो 2 की पावर x एज इट इज मान लो, तो देन d by dx ऑफ यहाँ पे क्या लिखोगे आप cot x प्लस cot x एज इट इज एंड देन d by dx ऑफ 2 raised to power x, यही तो लिखोगे। तो अब लिखो यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है, तो 2 की पावर x एज इट इज cot x का क्या होता है, तो cot x का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cot x एज इट इज और 2 की पावर x का क्या होता है भाई 2 की पावर x इनटू में log ऑफ 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, बस ये आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस log ऑफ 2 इनटू cot ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज f डैश x, तो यहाँ पे क्या था सिंपली मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। दो फंक्शन थे, तीन भी हो सकते हैं, तीन हो तो एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं दूसरे में। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है fx, सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो fx हमें दिया गया है e की पावर x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक x का फंक्शन है, नीचे x का फंक्शन है और अलग अलग तरह के फंक्शन है, तो कैंसिलेशन वगैरह का मतलब ही नहीं है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u by v। तो अगर यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है f डैश x निकालना है तो आप क्या करोगे, v का क्या बताया था स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का क्या हो गया स्क्वायर, फिर 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे d by dx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है e की पावर x प्लस sin x, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने कहा माइनस साइन e की पावर x प्लस sin x, न्यूमरेटर एज इट इज एंड d by dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करना बस आपको, तो देखो क्या है, नीचे मैंने लिख दिया 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, ये देखो क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज, यहाँ देखो e की पावर देखो u प्लस v है तो डिफरेंशिएशन इसका अलग प्लस इसका अलग, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर माइनस साइन e की पावर x प्लस sin x एज इट इज, और यहाँ हम देखेंगे तो क्या आएगा 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 और log x का डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉग माना है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो कितना होता है वो 1 by x, तो इनटू 1 by x आ गया। तो इसको आप देख सकते हो, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन e की पावर x प्लस sin x by 1 plus log x। अगर आपको लगे सिंपलीफाई हो रहा है तो कर दो, लेकिन देखो इसमें cos भी है, e की पावर x भी है, अलजेब्राइक फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, तो इससे सिंपलीफाई होने का मतलब नहीं दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। आगे हम करते हैं थर्ड में। देखो थर्ड में आप देख सकते हो फिर से दो फंक्शंस का डिवीजन किया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्वोशिएंट रूल लगेगा, u by v का यूज करेंगे। तो देखो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ f डैश x। तो क्या होना चाहिए भाई, डिनोमिनेटर क्या है x sin x प्लस cos x, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज तो x sin x प्लस cos x एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसको लिख देते हैं हम d by dx ऑफ sin x माइनस में x cos x, ठीक है। एक पार्ट हो गया, उसके बाद बीच में क्या आता है माइनस का साइन आएगा, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, तो sin x माइनस में x cos x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो d by dx ऑफ डिनोमिनेटर इज x sin x प्लस cos x, ठीक है। ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब सोल्व करते हैं जरा। तो देखो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, तो sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा सबसे पहले cos x, भाई u माइनस v है तो u का कर दिया cos x, माइनस v का डिफरेंशिएशन देखो, अब यहाँ पे v है, ये एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या आएगा x एज इट इज, ठीक है। cos का क्या आएगा भाई, तो cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x, ठीक है। फिर देखो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया था, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस आएगा, अब यहाँ पे cos x एज इट इज और x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपलीफाई हो गया, देखो क्या मिलेगा cos x माइनस माइनस प्लस x sin x और फिर माइनस cos x, ठीक है। तो cos से cos कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो आपको मिलेगा x sin x प्लस में cos x, ये तो है, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ये बचने वाला है, तो ये कितना है x sin x, फिर माइनस में यहाँ भी यही करते हैं, तो
पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ sin x माइनस एक्स कोस एक्स एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, तो यहाँ पे जब u इंटू वी लगेगा तो x एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन cos प्लस sin एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे पहले u इंटू वी लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस में cos का डिफरेंशिएशन, cos का अलग से कितना आएगा माइनस sin, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो sin से sin कट जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं x इंटू में cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई x sin x प्लस में cos x और इस पूरे का स्क्वायर। अब सिंपलीफाई की बात आती है तो देखो ये एक सी टर्म्स है sin cos, तो इनमें आइडेंटिटी बनने के चांसेस हैं, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे हम थोड़ा सा। तो क्या आएगा सबसे पहले x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x। यहाँ देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x sin x cos x और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर x, जबकि नीचे क्या है, नीचे है x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब देखिए क्या क्या x sin x cos x, इनमें से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बचेगा क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलने वाला है, ऊपर x स्क्वायर बचेगा, नीचे x sin x प्लस में cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर दिस फंक्शन f डैश x, ठीक है। सिंपली आपको क्वेश्चन रूल लगाना था, फिर सिंपलीफाई करना था उसको आगे जाके, समझे? ठीक है, आगे मूव करते हैं फिफ्थ ना फोर्थ क्वेश्चन में। देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें देखो आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 2 रेज़ टू पावर n, तो बहुत से नंबर्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं डॉट बीच में डैश डैश जैसे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 2 रेज़ टू पावर n और एक ये है 2 रेज़ टू पावर 0। तो बेसिकली यहाँ पे fx में देखें तो इस प्रोडक्ट ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, तो कोई यहाँ पे कहे कि भाई प्रोडक्ट रूल लगा दो तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एक बार 1 प्लस एक्स की 4 को, तो हम कॉम्पैक्ट आंसर चाहते हैं, तो इसमें आपको एक चेन इनिशिएट करनी पड़ेगी अपने आप से। तो इसमें वो चेन इनिशिएट कौन करेगा, अगर मैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस एक्स इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इसको मिलेगा तो 1 माइनस एक्स की 4, ऐसे चेन इनिशिएट होते दिख रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसे में चेन इनिशिएट करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ fx को मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई 1 माइनस एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स में, और अब मल्टीप्लाई किया है ना तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे 1 प्लस में एक्स की 8 एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n। अब डिवाइड कर देते हैं ऐसे ही, तो डिवाइड किससे कर दिया 1 माइनस एक्स से कर दिया। अब देखो इसको जो मैं कह रहा था चेन इनिशिएट होगी उसका क्या मतलब है, ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको मिलेगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स की 4, अब ये इसको मिलेगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स की 8। तो इस तरह से चेन इनिशिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो आप ऐसे ही चलते जाओगे तो इससे पीछे वाली टर्म से आपको ये मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n, और फिर ये क्या है खुद 1 प्लस में एक्स की पावर 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये आपका fx दिया है। 1 प्लस a 1 माइनस b, ऊपर क्या हो जाएगा a 1 प्लस a 1 माइनस a हो तो क्या होता है 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या है x की पावर 2 की पावर n है, तो इसका स्क्वायर करने में तो 2 तो 2 से मल्टीप्लाई होगी ना पावर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस x। तो ये फंक्शन आया अभी, तो दिस इज fx itself, fx को मैंने सिंपलीफाई कर लिया ना। अब इसको मैं आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, कॉम्पैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x निकालेंगे तो u बाई v का कांसेप्ट लगा देंगे हम, तो u बाई v अगर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस x का स्क्वायर देन 1 माइनस x एज इट इज d बाई dx ऑफ दिस 1 माइनस x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 देन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n प्लस 1 और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, यही होता है। तो फाइनली देखो क्या मिला यहाँ से, दिस इज 1 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं v1 का 0, यहाँ पे x की कुछ भी पावर मैंने कहा तो आगे उतरेगी, तो ये आगे क्या उतरेगा 2 की पावर n प्लस 1 आगे उतरेगा, और x की पावर क्या बचेगा, पहले तो माइनस है, माइनस ये पावर आगे उतरी, x की पावर रिड्यूस होगी 1 से, तो x की पावर है 2 की पावर n प्लस 1 और 1 कम हो गया, तो
तो ये आ जाएगी x की पावर, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n प्लस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1 क्योंकि इसका 0 और इसका -1, जबकि नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो फाइनली ये माइनस का एडजस्टमेंट कर देंगे, ये माइनस आगे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बना देगा, ठीक है। और दिस इज द राइट आंसर, आप यहाँ छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे में आपको यही करना है कि छोटा आंसर लेके आना था, तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भाई n+1 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप f डैश x फाइंड आउट कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो fx इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर f डैश की वैल्यू 1 पे पूछी होती तो क्या करते हैं, मान लो ये तो f डैश x ऐसे ही पूछ गया, तो इन जनरल f डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे बताओ, तो ऐसे करने में दिक्कत हो जाती है आपको, क्यों, क्योंकि ये 0 बन जाता ना नीचे, तो फिर उसमें क्या करते, तो f डैश की वैल्यू 1 पे पूछता तो हम सीधा डिफरेंशिएट करने की सोच सकते थे, क्योंकि वहां पे फिर आप डिफरेंशिएट करके वैल्यूज रखने वाले थे x की जगह 1, तो 1 पे हमें पता है ये जो टर्म्स है सारी 2 2 2 आएंगी, ठीक है। एक टर्म एक बार में डिफरेंशिएट होगी, जैसे एक बार में ये होगी, फिर अगले में ये होगी, फिर अगले में ये होगी, तो उनके साथ में कुछ एडजस्टमेंट होती चली जाएंगी। तो जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे 1 पे डिफरेंशिएट करने को बोलता, ऐसे तो दिक्कत खड़ी हो जाती है आपको, ऐसे करते थे, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर f डैश 1 पे निकालने के लिए बोले तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लगता है आपको, तो ऐसा होता है जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, फिर प्लस में, ठीक है। आगे अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका कितना आएगा भाई 2x आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ना 1 का 0, इसका 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस एक्स की 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, फिर प्लस अगला देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका आएगा 4x क्यूब, एंड देन 1 प्लस एक्स की 8 आएगा एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, और फाइनली ऐसे ही चलते जाओ, लास्ट में ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1 भी आएगा, और लास्ट में आएगा 2 की पावर n, आगे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1। ये फर्क है, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 की है, ठीक है। ये f डैश x आया, तो f डैश की वैल्यू 1 पे पूछे, तो 1 पे इसमें देखो क्या फायदा होगा आपको, यहाँ मन रखो ये कितना आएगा 2 2 2, तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो ये आ गया 2 की पावर n प्लस, यहाँ देखो इसको छोड़ दे एक बार के लिए 2 2 2, तो सब में 2 2 आया, इसको छोड़ के अभी इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर n हो गया, क्योंकि एक टर्म को डिफरेंशिएट किया n टर्म से एज सबसे 2 आ रहा है, तो 2 की पावर n तो वहां से आया, और इनटू में कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 2 की पावर n वैसे ही आएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो अपनी बार, तो यहाँ से मिलेगा 4, अगले में 2 की पावर n 8 मिलेगा, और ऐसे ही करते जाओ तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर n, और फिर लास्ट में 2 की पावर n ही मिलेगा। 2 की पावर n तो इन सबसे मिलता है, और फिर यहाँ पे रखोगे x की जगह 1, तो ये मिलेगा। क्या कॉमन आ गया भाई, 2 की पावर n कॉमन आ गया, ये आया 1 प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2 की पावर n, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको सम कर सकते हो आप, तो क्या आएगा 2 की पावर n, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज 1, ठीक है ना, r इज 2, टर्म्स कितनी है अभी n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा उस केस में 2 की पावर 2n प्लस 1 माइनस में 2 की पावर n, तो ये क्या हो गया आपका f डैश 1, क्योंकि f डैश 1 में पिछला जो तरीका था वो दिक्कत करता है, क्योंकि x 1 माइनस x से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया है तो दिक्कत कर देता, ठीक है। तो बाकी इन जनरल तो हम वैसे डिफरेंशिएट कर दे, लेकिन 1 पे पूछे पर्टिकुलर तो आप ऐसे अप्रोच करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है बार बार, और हर बार 1 रखने पे टर्म्स आसान आई है, इसलिए हम इसको ऐसे कर पाए, ठीक है। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है उसके बाद कुछ मॉडुलस फंक्शंस दे रखे हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन से डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में सीखा है हमने कि भाई मॉडुलस फंक्शन लगा दिया जाए तो फंक्शन अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भी दिक्कत खड़ी हो जाती है,
cos x इज डिफरेंशिएबल, लेकिन मोड लगा दिया तो चांसेस है नॉट डिफरेंशिएट, तो इसलिए पूछा गया है तो बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो fx क्या दिया हुआ है आपको, मोड ऑफ cos x। तो यहाँ पे कोई सोचे कि चेन रूल लग जाएगा कंपोजिशन वाला, नहीं लगेगा। कंपोजिशन तब लगाता है जब डिफरेंशिएबल फंक्शन हो दोनों, तो यहाँ पे मोड दिक्कत करता है। तो पूछा π/4 पे, तो π/4 पे जिस पॉइंट पे पूछे उसके नेबरहुड में आपको नेचर देखना होता है, ठीक है। तो एट x = π/4 अगर पूछे तो π/4 के नेबरहुड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। π/4 के नेबरहुड में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos का मोड कैसे खुलेगा, एज इट इज, ठीक है। तो π/4 के नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल होता है। दिक्कत कहाँ होती है अभी, cos के मोड पर दिक्कत तब होगी तो cos 0, और वहां होती है ट्रूली दिक्कत, ये हमने पहले देखा हुआ है। तो π/2 की दिक्कत होती है, इसको वो पॉइंट है नहीं, तो डिफरेंशिएट करना है। तो f' कितना आएगा, तो f' आ जाएगा माइनस sin x। तो कितने पे पूछा है f' π/4 पे, तो कितना हो जाएगा -1/√2। जैसे 3π/4 पे कह रहा है, तो एट x = 3π/4। तो यहाँ पे अगर बात करें तो fx यहाँ पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है cos, तो नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा, -cos x खुलता है ना। तो f' क्या आ जाता है यहाँ पे, तो f' अब आएगा sin x, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। तो f' 3π/4 अगर पूछा जाए आपसे, तो यहाँ sin 3π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3π/4 पे 1/√2। अगर यही क्वेश्चन उसने पूछा होता है कि f' π/2 पे बताओ, तो एट x = π/2 अगर आपको पता ही है सीधा कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप यही कहते हो डिफरेंशिएबल नहीं है। अदरवाइज π/2 के नेबरहुड में आप फंक्शन को रीडिफाइन करोगे, तो π/2 के नेबरहुड में तो दिक्कत होती है भाई। π/2 के लेफ्ट में क्या होता है, प्लस cos खुलेगा, राइट में कितना खुलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस खुलेगा। π/2 पे कितनी वैल्यू होती है, 0। कंटीन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबिलिटी की बात आए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, आप देखो माइनस का sin x आता तो -1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि π/2 पे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इस तरह से सोचना होता है आपको, ठीक है। तो मोड वगैरह आए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब जैसे 6th क्वेश्चन है, मोड किस पे लगाया गया है, cos -sin पे, और फिर पूछ रहा है कि इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो f' के कुछ पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो cos x sin x अंदर वाले की बात करें तो डिफरेंशिएबल होता है, तो उसके ऊपर मोड लगाया है तो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने के चांसेस कहाँ है, जहाँ पे cos -sin 0 हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे π/6 पे बात करें तो π/6 पे तो 0 नहीं होता, इसको मतलब यहाँ डिफरेंशिएबल मिलेगा। π/3 पे भी नहीं होता, π/4 पे 0 होता है अंदर वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ चांसेस है कि डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाए, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले π/6 पे बात करते हैं। तो एट x = π/6 अगर देखा जाए तो fx कैसे खुलेगा, तो fx है cos -sin। अब π/6 पे cos बड़ा होता है, ठीक है, इन नेबरहुड ऑफ π/6, इन नेबरहुड ऑफ π/6 हम देखें तो cos x है वो sin x से क्या होता है, बड़ा होता है। 0 से π/4 तक बड़ा ही होता है ना, तो इसके नेबरहुड में बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या बनना चाहिए, cos x -sin। नेबरहुड का मतलब होता है बिल्कुल उसके आसपास, जैसे π/6 है तो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है, मतलब बहुत ही पास देखना आपको। ऐसा नहीं है कि आप आगे तक चले जाओगे तो π/4 तक भी जा सकते हैं, नहीं जाना, इसके बिल्कुल आसपास रहना आपको, ठीक है ना। तो ये ऐसे खुला तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट π/6 के लेफ्ट में राइट में यही खुल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा, -sin x, sin का cos होता है, ठीक है। तो f' कितने पे पूछा है इसने, π/6 पे पूछा है, π/6 रख दो। तो -sin π/6 क्या होता है, 1/2, माइनस ये कितना होता है, √3/2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, π/3 पे देख लो, x = π/3 पे अगर बात करेंगे तो fx आपका क्या खुल जाएगा। अब π/3 पे भाई आप देखोगे sin बड़ा होता है cos से, तो π/3 के नेबरहुड में अगर बात करें, नेबरहुड ऑफ x = π/3, तो यहाँ पे sin x है वो cos x से क्या होता है, बड़ा होता है। तो fx अब की बार खुलने वाला है sin -cos, cos -sin का मोड है ना, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट, तो sin -cos आएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f' x का क्या आएगा, तो sin का डिफरेंशिएशन cos
माइनस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, दिस इज साइन प्लस कोस, तो इसलिए एफ डैश की वैल्यू पाई बाई 3 पे पूछी गई, तो साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा √3/2 और कोस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 1/2, और ऐसे कह रहा पाई बाई 4 पे भी निकालो, तो अब यहाँ देखो एट x = पाई बाई 4, तो अब यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि पाई बाई 4 के नेबरहुड में पाई बाई 4 पे 0 होता है, तो उसके नेबरहुड में ये मतलब एक बार ये खुलेगा एक बार इसका नेगेटिव खुलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, तो fx यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर x लेस देन पाई बाई 4 है तो, और x ग्रेटर देन पाई बाई 4 है तो सोचना पड़ेगा, तो x अगर लेस देन पाई बाई 4 है तो ये खुलेगा cos x माइनस sin x, ठीक है, जब ये है अगर x ग्रेटर देन पाई बाई 4 है तो क्या खुलेगा sin x माइनस cos x, ठीक है, तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने की सोचूं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही कितनी आएंगी 0 आएंगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सीधा डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डेफिनेशन नहीं लगा रहा मतलब, तो इसके पोर्शन में आपको क्या मिलेगा f डैश x आप निकालोगे तो f डैश x क्या आएगा, इधर आएगा माइनस sin x और माइनस का cos x, x पाई बाई 4 से छोटे के लिए, और ये कितना आएगा cos x प्लस sin x, x पाई बाई 4 से बड़े के लिए, तो इस पोर्शन से जो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हो कितना आ रहा है, यहाँ रखो पाई बाई 4 तो ये आएगा -1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस √2, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव जो आप देखोगे तो ये आएगा प्लस √2, तो इक्वल नहीं है, तो क्या कहोगे यहाँ पे फंक्शन कैसा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएशन निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, तो f डैश ऑफ पाई बाई 4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें मोड लगाया गया है किसके ऊपर, लोग के ऊपर, तो लोग कहाँ 0 होता है, नेचुरल लोग है, लोग से मतलब है, नेचुरल लॉग ऑफ 0 फंक्शन है वो 0 होता है जब x कितना हो 1, तो इसका मतलब x 1 पे डेरिवेटिव पूछे तो चांसेस है दिक्कत हो जाए, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा होंगे लेकिन चांसेस है वो, क्योंकि वही मैंने कहा था क्राइटेरिया क्या होता है कि डेरिवेटिव जो मॉडुलस के अंदर चीज 0 है वहां पे चांसेस होते हैं, चेक करना होता है, ठीक है, बाकी पॉइंट्स में दिक्कत नहीं होगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा श्योरली और ये भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ दिक्कत हो सकती है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एट x = e, तो क्या होता है नेचुरल लॉग का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ ये आता है, दिस इज x = 1, e यहां कहीं होता है, e पे इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 हो गया मान लो, ठीक है, तो e के नेबरहुड में आप बात करोगे तो ये फंक्शन हमेशा कैसा है log x पॉजिटिव है ऊपर है, तो e के नेबरहुड में बात करें तो fx क्या खुलेगा एज इट इज खुल जाएगा, इसका मतलब log ऑफ x पॉजिटिव है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश x, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसलिए f डैश की वैल्यू अगर e पे पूछी गई है तो आंसर क्या आ गया आपका 1/e आ गया सिंपली, ठीक है, आगे मूव करें, तो अब बात करते हैं x = 1/e, तो 1/e कहाँ है, तो 1/e यहाँ कहीं है, और 1/e के नेबरहुड में आप देखोगे तो वैल्यू हमेशा क्या रही है नेगेटिव, 1/e पे -1 वैल्यू है, 1/e के नेबरहुड में नीचे, नेबरहुड का मतलब बहुत ही आसपास रहना है आपको, तो यहाँ पे fx को आप देखोगे fx तो क्या खुलेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x खुलेगा, क्लियर है, क्योंकि लॉग नेगेटिव है तो ना माइनस खुलेगा, तो f डैश x कितना आएगा यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज -1/x, तो f डैश की वैल्यू अगर मैं कहूँ 1/e पे बताओ क्या आएगी, तो क्या आ जाएगी -e आ जाएगी, ठीक है, तो फाइनली अब बात करते हैं 1 पे, तो 1 पे चांसेस है दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच चेंज हो रही है, इनफैक्ट दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे एज बन रहा है, शार्प एज है, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे fx हम बोलेंगे तो सोचना पड़ेगा आपको, तो x अगर 1 से बड़ा है तो नेचुरल लॉग ऑफ x पॉजिटिव, x 1 से छोटा है तो नेचुरल लॉग ऑफ x नेगेटिव, नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा माइनस लग के खुलेगा, ठीक है, तो अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, इसका मतलब मैं डेरिवेटिव्स निकालने के लिए सीधा डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 1/x जब x 1 से बड़ा है, -1/x जब x 1 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपको राइट हैंड डेरिवेटिव देगा 1 पे, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, ये आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा ये -1 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो क्या कहोगे कि एट 1 फंक्शन कैसा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो कहेगी f डैश ऑफ 1 बताओ, तो f डैश ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, आया समझ में, क्लियर है ना, तो ये था आपका बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, और इसमें हमने कुछ जो प्रोडक्ट रूल
क्वेश्चन रूल ये सब सीखे थे, या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कुछ मतलब फॉर्म फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखे थे, उनका यूज करना सीखा है बेसिकली अभी तक हमने। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे चलते हुए हम एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं जिसमें हम चेन रूल का यूज करेंगे, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि चेन रूल का यूज कैसे करेंगे। तो कंपोजिशंस के लिए अभी हम यूज करना सीख रहे हैं कि कंपोजिशंस अगर दे रखी है फंक्शन की, तो फिर आप कैसे चेन रूल को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू e की पावर sin x, दूसरा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हम फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर 2x। ओके, एंड द फोर्थ वन, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे, एंड दैट द फंक्शन इज दिस cos इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 9। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपोजिशंस पे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ देखो क्या है, हमने फंक्शन जो फॉर्मूला सीखा था ना, वो e की पावर x का सीखा था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। अब डिफरेंशिएशन करना है सभी क्वेश्चंस में विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, dy by dx निकालना है। तो यहाँ पे e की पावर x थोड़ी है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एक तो e की पावर x और एक sin x। sin x इज डिफरेंशिएबल, e की पावर x इज डिफरेंशिएबल, ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा है। तो e की पावर x डिफरेंशिएबल, sin x डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपोजिशन की गई है। ठीक है, कंपोजिशन में आपको फंक्शन सेपरेट नहीं करने हैं, कभी आप ये कहोगे कि fx मान लिया, gx मान लिया, नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो dy by dx क्या आएगा? तो सबसे पहले भाई कौन सा फंक्शन है, आप पूरे फंक्शन की पावर तो है नहीं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर तो है नहीं, तो पावर का कंसेप्ट तो है नहीं, तो e की पावर है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैंने कहा था उसके अंदर जो भी है उसको आप x ट्रीट करोगे। e की पावर sin x है, तो ये मत सोचो कि e की पावर sin x का कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो आता ही नहीं, e की पावर x का आता है ना, वही बहुत है। e की पावर sin x है, तो आप ये सोचो e की पावर x है, ठीक है, तो क्या आएगा? सबसे पहले e की पावर sin x है। भाई ये कहा था ना f का करो पहले, f क्या है? e की पावर है, e की पावर में gx है, तो f ऑफ gx हो गया ना, तो f डैश gx है उसके अंदर, तो e की पावर sin x आएगा, कभी आप e की पावर x लिख दो। e की पावर का मैनेज हो गया, आप इसकी पावर में चले जाएंगे ऊपर। अब अंदर वाले का f का हो गया ना, भाई f किसको मानना था? e को, g किसको मानना था? x को, तो ये क्या हो गया आपके लिए? f ऑफ g। f क्या है आपके लिए? e की पावर x है, gx क्या है आपके लिए? sin ऑफ x है। तो देखो यही है क्या, यही बनेगा ना f ऑफ g। तो पहले आपने f का किया तो f डैश ऑफ gx आता, तो f डैश मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता, तो f डैश ऑफ x होता है e की पावर x, तो f डैश ऑफ gx क्या होगा? e की पावर sin x। तो e का हो गया, अब अंदर घुस जाओ, तो अब इनटू में यहां लिखेंगे हम d by dx ऑफ e के अंदर क्या है? e की पावर के अंदर sin x। तो अब इसको क्या लिखोगे आप? e की पावर sin x, और इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन ले देंगे यहां पे cos x। दिस इज द सॉल्यूशन। क्यों भी अगले स्टेप में क्या आता है? sin का हो गया ना cos x, अब इसका करते हैं आप, तो यहाँ पे हम लिखते हैं d by dx ऑफ x, और यही मैंने कहा था लास्ट में ये आना चाहिए, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर sin x इनटू cos x। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए क्या है, हम ऐसा बार बार करने वाले नहीं है कि f मान लिया, g मान लिया, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। Now see, logarithmic function is differentiable, x square is differentiable, तो ये कंपोजिशन डिफरेंशिएबल, tan भी डिफरेंशिएबल होता है, तो ये भी sin इनवर्स भी डिफरेंशिएबल होता है, तो सारे डिफरेंशिएबल हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, पता है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा, तो अगर मैं कहूं dy by dx निकालो आप, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? sin इनवर्स ऑफ दिस। अब आप दिस का मतलब यहाँ पे आपको ये मानना है कि तो x है, तो sin इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 by square root of 1 minus that x square। sin इनवर्स ऑफ x होता है 1 minus x square, तो यहाँ x ये है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप, तो क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ log ऑफ x स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने sin इनवर्स का कर दिया, और फिर अंदर घुस जाओ, तो अंदर क्या है? d by dx ऑफ व्हाट? तो अंदर है tan ऑफ log ऑफ
एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो tan sin इनवर्स का हो गया, हम 10 तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे करो अगला, तो ये आएगा 1/1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं टेन स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट पूरे इसका स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ करो अगला फंक्शन, सबसे पहले टेन नजर आ रहा है, टेन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, इसको आपको एक्स ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, 10 का हो गया, तो अंदर घुसेंगे तो अंदर जाएंगे तो डी बाई डी एक्स, log ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं 2 log ऑफ एक्स, पावर 2 लगा के 2 आ गया तो 2 log ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ आ गया सीकेंड स्क्वायर 2 log ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, तो 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, एक ये प्रॉपर्टी होती है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स हो, के इज ए कांस्टेंट तो के बाहर आ जाता है एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे 1 बाई एक्स। अब log के अंदर घुसोगे तो ये मिलेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ x, और ये 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2 log x अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करो। आए समझ में, आगे मूव करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y एक फंक्शन है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर 2x, तो पूरे का क्या है स्क्वायर रूट है। तो यहाँ समझो क्या मतलब है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा डिफरेंशिएट करने जाओगे तो सबसे पहले tan इनवर्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है। जब dy बाई dx आप dy बाई dx करोगे तो सबसे पहले जो चीज आप एनकाउंटर करोगे वो है स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2 भी लिख के दे सकता था। तो tan इनवर्स तो बाद में आएगा ना, इसके अंदर है वो, तो पहले स्क्वायर रूट का हिसाब होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर 2x और पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट का होगा ना, तो आप ऐसे सोचोगे ना स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो सबसे पहले पावर आगे जाएगी तो 1/2 आ गई। अब जो भी फंक्शन है यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं कहना आपको अभी तो, और इसकी पावर एक कम होगी तो 1/2 माइनस 1, ये होता है ना n आगे और इसकी पावर n माइनस 1। ठीक है, पावर मैनेज हो गई, पावर मैनेज हो गई तो अब ब्रैकेट के अंदर घुसने की आपके पास जा सकते हो, इस ब्रैकेट के अंदर घुसने की इजाजत देखते रहे। तो dy बाई dx क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर 2x, यहाँ तक पहुँच गए आप। तो ये कितना आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ 1/2, स्क्वायर रूट नीचे लगा देता हूँ, tan इनवर्स e की पावर 2x। ठीक है, और अब इसको देखो, सबसे पहले फंक्शन जो एनकाउंटर करोगे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स क्या करता है, tan इनवर्स क्या करेगा भाई 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो उसके अंदर जो भी है उसका स्क्वायर, तो e की पावर 2x का स्क्वायर करोगे तो e की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स का हो गया, तो फिर यहाँ लिखोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ, और अंदर जाओ इसके e की पावर 2x। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर tan इनवर्स e की पावर 2x, देन 1 प्लस e रेज टू पावर 4x, और अब e की पावर समथिंग कोई फंक्शन में है तो e की पावर का वही होता है ना, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर 2x आ गया। अब इसकी पावर में चले जाओगे आप, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा e रेज टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर 4x, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर 2x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आया समझ में। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, जिसमें हम फिर से चेन रूल लगाएंगे कंपोजिशंस के ऊपर। तो देखो इसको कैसे यूज करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन क्या क्या है यहाँ पे। तो कोस इनवर्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, अपनी डोमेन में e की पावर x स्क्वायर डिफरेंशिएबल है, और पूरे की पावर 9 ये भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले जो फंक्शन एनकाउंटर होगा वो कोस इनवर्स नहीं होगा यहाँ, बल्कि इस पूरे की पावर 9 है, तो दिस इज द फंक्शन x रेज टू पावर 9। एक तरह से ये फंक्शन लो आप fx इज इक्वल टू
x रेज टू पावर, सबसे पहले ये फंक्शन आप एनकाउंटर करोगे, ठीक है ना, सब कुछ कंपोज होगी, ये लगा हुआ है f, सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो कंपोजिशन में, तो सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आप कहाँ पे मूव करोगे, पावर कंसेप्ट पे, मतलब ऐसे है ना एक फंक्शन उसकी पावर 9 दी हुई है, तो पहले 9 आगे उतरेगा और जो भी अंदर है वो एज इट इज रहेगा अभी के लिए, कोस इनवर्स e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, और पूरे की पावर एक कम हो जाएगी, कितनी, 9 माइनस 1 8। तो अब आपने पावर को मैनेज कर लिया, अब आपके पास परमिशन है अंदर जाने की, तो आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो अब लिखोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज 9 टाइम्स कोस इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर पूरे की पावर 8, एंड दिस विल बी माइनस 1 बाई, कोस इनवर्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई 1 माइनस जो भी उसके अंदर है उसका स्क्वायर, तो ये आएगा e रेज टू पावर 2x स्क्वायर, e पावर x स्क्वायर उसका स्क्वायर करूंगा तो e रेज टू पावर 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इनटू में d बाई dx ऑफ व्हाट, तो फिर अंदर घुसोगे आप इसकी e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, याद रख, तो ये क्या आ गया आपके पास 9 टाइम कोस इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर पूरे की पावर 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस माइनस भी आ चुका है यहाँ पे e की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। नाउ e की पावर एनीथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर वही आ जाता है, e की पावर एनीथिंग, e की पावर fx हो, मान लो e की पावर fx का डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है तो क्या आएगा, e की पावर fx आएगा, और फिर f का f डैश x, यही तो पता है, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, एंड देन d बाई dx ऑफ व्हाट, x स्क्वायर, पावर में चले जाओगे पावर का करेंगे, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो आएगा माइनस 18 टाइम x इंटू कोस इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर पूरे की पावर 8 इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस e रेज टू पावर 2x स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आया भी समझ में, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपोजिशंस का यूज करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक्स जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे और कुछ बेसिक्स रिजल्ट्स पढ़े थे, उनके यूज करके उनका यूज करना बेसिकली हमने अभी सीखा है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, अगले लेक्चर से हम एक सिस्टमेटिक तरीके से डिफरेंशिएशन, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक डिफरेंशिएशन, अलग अलग तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए आपको करना क्या है कि इस तरह के फंक्शंस आप अपने आप से बना के सोच सकते हो, ठीक है ना, कंपोजिशंस बना के देखो आप फंक्शंस की, और कंपोजिशंस जैसे कुछ भी कंपोज कर दो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन खुद करके देखो, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि चेन रूल कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग रूल थे, जो क्वोशंट रूल था, प्रोडक्ट रूल था, वो बेसिक है, आप कर लोगे, मैंने आपने देखा भी होगा। चेन रूल यूज करना सीखो आज आप, ताकि इससे अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है चेन रूल, तो ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम एक रिदमिक तरीके से डिफरेंशिएशन को करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।